शुरू नहीं किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। तो ये फिफ्थ टाइप का होगा ना स्ट्रक्चर, फिफ्थ टाइप AB6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे SF6 वगैरह या PCl6 भी हो सकता है ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक A एटम के अराउंड 6 B एटम रखते हैं। तो पहले अपन ऐसे लिखते हैं, एक B एटम ऐसे रखें, एक और B एटम को इधर ऐसे, और एक ऐसे रखें। ये चारों एक ही प्लेन में, चारों एक ही प्लेन में, चारों के चारों एक ही प्लेन में। और फिर एक भी एटम को परपेंडिकुलर टू दिस ऐसे रखूंगा, और एक भी एटम को परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब एक्सियल बॉन्ड पे ऐसे। अब अगर इनकी ज्योमेट्री अपन को चेक करनी है तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, एक तो आपने बनाया था स्क्वायर प्लेन, ये तो बन गया था स्क्वायर। ये 5 एटम एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ए और 4 बी। और उसके बाद अपन कहेंगे ये अगर बनाएंगे अपन इसके बॉन्ड ऐसे, तो इससे ये बनेगा, तो अपन क्या कहेंगे भाई, एक स्क्वायर बन रहा था जो कि एक ही प्लेन में था, और फिर एक इन चारों को ऊपर की तरफ ज्वाइन करके पिरामिड बना दिया, तो स्क्वायर प्लेनर पिरामिड। तो मैं ज्योमेट्री लिखूंगा स्क्वायर प्लेनर, और एक पिरामिड ऊपर बनेगा तो एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो मैं बाई पिरामिड बोलूँ। एक प्लेनर, मैं एक पिरामिड नीचे की तरफ भी बना सकता हूँ, ऐसे ही बनेगा, इसलिए अपन उसको बाई पिरामिड। इसके 8 फेस हो जाएंगे, तो मैं इसको ऑक्टेड्रल भी बोल सकता हूँ। ऑक्टेड्रल मतलब ड्यू टू 8 फेसेस। अब देखो ना, इस पिरामिड के जब अपन एक स्क्वायर बनाएंगे ना, और उसके उस स्क्वायर में ये 4 भी अगर अपन ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, तो ऊपर की तरफ 4 फेस होंगे, एक इधर वाला, एक सामने वाला, एक साइड वाला, और एक पीछे वाला। जैसे सामने वाला एक ये फेस है, ऐसे पीछे बनेगा एक, और एक जैसे ये वाला फेस है, जैसे इस तरफ बना तो इस तरफ भी बनेगा। तो 4 फेस बने ऊपर, 4 फेस नीचे, इसलिए अपन उसे एक्वाड्रेंट। इसमें ये स्क्वायर प्लेनर था, तो अपन इसको कहेंगे, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो ये वाला 90 डिग्री, और ये वाले बॉन्ड एंगल भी इसमें 90 डिग्री। बता सकते हो इसमें नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स कितने, नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री? 6। तो ऐसे देख लेगा, ये एक स्क्वायर प्लेन है, ये ऊपर वाला भी है, इधर वाला 1 2 3 4, तो ये बन गया, और 4 इनके ही आपस में बन जाएगी ना, ये वाले स्क्वायर प्लेन बनाओगे तो ये सारे के सारे 90 तो है।
4 वो बन गए, मतलब सर इसके 12। और बॉटम में भी 4 बन गए, सही है। 12 इधर, इधर, इधर और इधर वाला, तो 12 बन रहा है 90 डिग्री। किसी को डाउट है तो बोलो। मतलब बॉन्ड एंगल अगर आपको आ गए ना, कितने बॉन्ड एंगल से, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा, वरना स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। अब अगर आपको 90 डिग्री 12 दिख रहा है ना, अच्छा ठीक है, अपन को पता चल गया कि ये जो स्क्वायर था उससे ये परपेंडिकुलर रखा था, और बॉटम साइड से ये परपेंडिकुलर, तो इसके इन चारों के साथ 90, और इन चारों का आपस में 90, और फिर इस इन चारों के साथ इसका 90। दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। ऑल bonds are of equal bond। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल इक्वल है। वो सारे इक्वल है इसलिए। अब वैसे तो I5 में एक ही स्ट्रक्चर पूछते हैं अपन से, वो 7 AB7 में, दैट इज IF7। उसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपर्बल। एक पेंटागन बनाना होता है। अगेन आई बना लेते हैं। सर वो 6 नंबर वाला। चलेगा ना, अरे तुम लिख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। पेंटागोनल बाइपर्बल मतलब एक पेंटागन बना, एक पेंटागन बना। ये तो हो गया एफ, एक पेंटागन बना। सारे बॉन्डिंग के इक्वल है इसमें। थोड़ा ऐसे इसलिए बना दिया कि वो थोड़ा ठीक ठाक दिखे। और फिर एक एफ ऊपर परपेंडिकुलर टू दिस पेंटागन, और एक एफ नीचे परपेंडिकुलर टू दिस पेंटागन। मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये वाले बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री है, इसका भी ये वाला बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, और ये बॉन्ड एंगल जो है आपस में ये वाले, ये वाले बॉन्ड एंगल्स 360 डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा भाई, 5 बनेंगे ना एंगल्स। आपने ऐसे बनाया, अब इसके राउंड जो आप बॉन्ड एंगल बना रहे हो 5 बन रहे हैं आपने ऐसे, तो 360 डिवाइड बाय 5 कर दिया मैंने, तो 72 आया। और एक बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है, तो 5 तो 72 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गए, और 90 कितने हो गए? नाइन्टी कितने? 10 होंगे। इसका इन 5 और इसका इन 5 के साथ बॉटम साइड से, तो इसमें फिर एक्सियल बॉन्ड बड़े होंगे या इक्वेटोरियल बॉन्ड बड़े होंगे? एक्सेल बॉन्ड सर एक्सियल। एक्सेल बॉन्ड बड़ा हुआ। बॉन्ड एंगल छोटा कहां पर है, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? ये वर्टिकल से इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे। इक्वेटर पे बड़े हैं, मतलब इक्वेटर मतलब परपेंडिकुलर ना इनसे, इक्वेटर मतलब हॉरिजॉन्टल ना, तो कौन से बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे? तो अपन कहेंगे बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा कहां पर है, ये 90 डिग्री एक्सियल पे। तो जब बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ छोटे होंगे। बताओ।
ठीक है। अब ना जो अपने ये स्ट्रक्चर लिखे, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग तो अपन को पता चल गया कैसे। इफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ लोन पेयर, सर पीछे वाली स्लाइड एक मिनट के लिए। ये ले 90 to 15 होगी, वो कैसे समझा नहीं। 90 डिग्री, 90 के 10 टाइम्स होगी, वो नहीं समझा। ये ऐसे कर लेना, ऊपर एफ, अब इधर 5 एफ है इस पेन में, तो सभी से इसका क्या होगा, 1 2 3 4, एक आगे की तरफ 5, तो 5 तो इस वाले एफ से ना, बॉटम वाला है, 5 नीचे हो गया ना 10। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, if any of the molecule have lone pair on central atom, then their geometry do not change, but the shape changes. But the shape changes. Due to repulsion matrix, lone pair and bond pair, and bond pair. Bond angle will also deviate slightly. थोड़े से बॉन्ड एंगल भी slightly deviate। अब एग्जाम्पल की बात, AB 2 टाइप में तो लोन पेयर हो नहीं सकता, AB 3 टाइप से शुरू कर लेते हैं। अब when there is no lone pair, मतलब ऐसे तो इसमें तो लोन पेयर था नहीं, क्योंकि बोरॉन था और 3 फ्लोरीन थे, बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन थे, तो ये वाला तो इस पे लोन पेयर कुछ होगा ही नहीं, तो ऐसा अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि उसमें बाद में तो इसी टाइप बोरॉन था, 3 फ्लोरीन थे, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर था ही नहीं, तो इधर तो अपन कहेंगे भाई 120 डिग्री है और ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर। बट अगर लोन पेयर होगा, जैसे मेरे पास गिवन है SnCl2, इसमें एक लोन पेयर है Sn 1 2 3 4, एक Cl 2 Cl, तो एक एटम की जगह वहां लोन पेयर है, तो अपन क्या करेंगे, इस लोन पेयर के लिए भी बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 ऐसे। तो अपन इससे क्या करेंगे, अपन लिख देंगे इसको ऐसे, 2 तो Cl होगा और एक जगह लोन पेयर होगा। तो होता क्या है कि लोन पेयर आर इनविजिबल, अपन उन्हें देख नहीं सकते, बट यहाँ पर ऑर्बिटल में लोन पेयर तो है, बट वी कैन नॉट सी लोन पेयर आर इनविजिबल। So we cannot see them,
अपन उनको किसी इंस्ट्रूमेंट से देख नहीं सकते हैं, बस क्लाउड देख सकते हैं कि वहां कुछ क्लाउड है। तो अपन को दिखेगा क्या? ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, सीएल दिखेगा, सीएल दिखेगा। अब यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं। तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे भाई यहाँ पर आप थीटा कैलकुलेट कर लो, बॉन्डिंग एंगल, क्योंकि बॉन्डिंग एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर। ये अपन ने लिखा होगा। अच्छा, फिर अपन को पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर, मतलब दिस रिपल्शन इज मोर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर ये रिपल्शन बढ़ेगा तो जैसे यहाँ पर 120 डिग्री था, ये भी 120 था, यहाँ पर 120 नहीं होता, थीटा विल बी लेस देन 120। It is lone pair bond pair repulsion is more than the bonded pairs, two bonded pairs. तो अगर लोन पेयर आएगा तो वो ज्यादा स्पेस लेता है, ज्यादा स्पेस लेगा तो उसका साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जब ज्यादा जगह लेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बेचारे जो छोटे होंगे उनको जगह कम करनी, उसको एडजस्ट करना होगा। लोन पेयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन with high energy, so occupies more space, than bonded pairs. वो बॉन्डेड पेयर के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस लेता है। Thus, due to the presence of lone pair, due to presence of lone pair, सब कलर चेंज कर लेते हैं, of lone pair, the bonding angle among bonded pairs between bonded pairs always decreases। अपन ने कहा भी है कि वो स्लाइटली चेंज भी होता है। तो जो थीटा आएगा दैट विल बी लेस देन 120। अब ये शेप क्या है? ये लीनियर तो दिख नहीं रहा, तो अपन इसको शेप बोलेंगे एंगुलर, या फिर अपन बेंड शेप भी बोलते हैं। होना चाहिए था दो एटम की वजह से लीनियर, लेकिन वो बेंड हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बॉन्डिंग एंगल थोड़ा सा 120 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ऐसे नहीं होगा कि 120 से 110 हो जाएगा, 117 या 116 ऐसे होगा, बस उससे ज्यादा छोटा नहीं। सर फिर उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री तो चेंज होती नहीं है, लिखा तो था। कोई डाउट है किसी को? अब इसको पढ़ना ना, जो लोन पेयर वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को पढ़ना तब इजी होता है अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। एक बार हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद वापस अपन इसमें आएंगे, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत आसान होता है अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन को देख लें। तो हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन प्रोडिक्ट करना किसी का बहुत ईजी होता है, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन बताना बहुत आसान होता है। तो नेक्स्ट पेज पे अपन हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे। सर एक मिनट।
Yes, sir. Done. हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड का मतलब है इन किसी दो चीजों को मिक्स कर देना, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। दो टेक्नोलॉजीज को मिक्स करना हाइब्रिड। हम यहाँ कुछ मिक्स करके नया बनाएंगे कुछ, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of nearly same energy. Same energy. To produce the new orbitals which have same shape, size, energy, etc. Energy, etc. are called hybrid orbitals. Hybrid orbitals. The phenomena of this intermixing of orbitals is called hybridization. That is called hybridization. That is called hybridization. ठीक है, तो only the orbitals of valence shell can take part in hybridization. Can take part in hybridization. To calculate hybridization of molecule. To calculate the hybridization of molecule. We have to calculate number of sigma bonds. Sigma bonds present around central atom. We have to calculate the number of sigma bonds present around the central atom. Assume each lone pair as one sigma bond.
प्रेजेंट टेंस सेंट्रल आर्टिकल। ये वाले वर्ड को भूल जाना, इस वाले वर्ड को मैं बाद में बताऊंगा। इफ इट वाज नॉट एन प्रीहैबिटाइजेशन, ये वर्ड को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप के एग्जांपल में एक भी नहीं देने वाला। बस आप यहाँ ध्यान, इस यहाँ तक ध्यान रखो, सेंट्रल आर्टिकल बस। वो मुझे इसलिए लिखा कि आगे पढ़ लेंगे अपन, तो वो अपन फिर मैं अच्छे और भी एग्जांपल डाल जो केमिकल बॉन्डिंग के अलावा भी होंगे। चलो देखते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा और मैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 सिग्मा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 सिग्मा तो sp3 डिफरेंट। अगर 5 सिग्मा तो p के 4 थोड़ी होते हैं ऑर्बिटल, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली जो ये पावर में लिख रहा हूँ ना, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। 4 बॉन्ड है तो एक ऐसे और 3 पी है। 2 बॉन्ड है तो एक ऐसे एक पी है। 3 बॉन्ड है तो एक ऐसे 2 पी है। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो एक एस 3 पी। 5 सिग्मा बॉन्ड है तो एक एस sp4 नहीं हो सकता ना, क्योंकि पी के तो 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो p4 कैसे हो सकता है। अब डी के 5 तक हो सकता है। 6 सिग्मा sp3 डी। 7 सिग्मा sp3 डी। तो इससे ज्यादा तो स्ट्रक्चर भी नहीं आता है। अब एग्जाम्पल, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एग्जाम्पल अब कुछ एक्स्ट्रा बताना है तो मैं हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेट करने के तरीके ही बताऊंगा आपको बस। अगर मान लें आप मुझे दे दी CH, इसका स्ट्रक्चर लिखो। 1 2 3 4, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। sp2 एक ऐसे होगा 3 पी होंगे। CO2 लिखता हूं। कार्बन इज द सेंट्रल एटम। 1 2 3 4, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो। अब इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, और sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। अपन तो इसमें शेप भी लिख लेना था हाइब्रिडाइजेशन के साथ, जैसे ये लीनियर होगा तो अपन को पता होगा कि लीनियर शेप कैसे लिखते हैं। ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ये टेट्राहेड्रल, ये सब शेप अपन ने बनाए हुए हैं। ये पेंटा, दैट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, जैसे PCl5 में बना था AB5। और ये स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल बने, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये बना।
sp3 था तो ये टेट्राडल हो गया, ये sp था तो लीनियर हो गया। अब इतना ही पढ़ते हैं, और इतना ही पढ़ते हैं रुक जाते हैं, यस सर। थक गया यार।